हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर। आज के इस वीडियो में हम जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, जेएसएस मेडिकल कॉलेज जो है वो एक प्राइवेट डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, तो इसमें जो एडमिशन होगा वो आपको एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब फ्रेंड्स, आगे अगर हम लोग बात करें तो जेएसएस मेडिकल कॉलेज इज बेसिकली लोकेटेड इन मैसूर। मैसूर देखिए फ्रेंड्स, मैसूर कर्नाटका में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, अगर इसके कनेक्टिविटी, इस कॉलेज के कनेक्टिविटी की बात करें तो आप को जो मैसूर में भी एयरपोर्ट है, तो मैसूर एयरपोर्ट से अराउंड 45 मिनट्स का डिस्टेंस पे ये कॉलेज लोकेटेड है। मैसूर रेलवे स्टेशन से आपको अराउंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये कॉलेज लोकेटेड है। मैसूर आप बेंगलोर के थ्रू भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इट इज अराउंड 1.5 आवर बाई रोड फ्रॉम बैंगलोर। तो कनेक्टिविटी, इट इज अ वेरी वेल कनेक्टेड कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, जेएसएस मेडिकल कॉलेज जो है वो वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया में आता है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 में हुआ था, तो काफी पुराना कॉलेज है। इसके कैंपस की बात करें फ्रेंड्स तो काफी बड़ा कैंपस है और कैंपस में सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कैंपस अराउंड इसका 90 एकर्स का कैंपस है। अब फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ इनटेक है, जो सीट्स की इनटेक है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जेएसएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू होता है। एमसीसी का काउंसलिंग जो है वो इट इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एमसीसी के अगर आपको कोई काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए या कोई भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स ऑफ जेएसएस मेडिकल कॉलेज। फ्रेंड्स, टोटल जेएसएस मेडिकल कॉलेज के पास 250 सीट्स का इंटेक है, तो 1 ईयर में 250 सीट्स का इंटेक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो 12 सीटें हैं, 12 सीट्स आर रिजर्व फॉर कर्नाटका स्टेट कोटा। तो कर्नाटका स्टेट कोटा के लिए, कर्नाटका के बच्चों के लिए जिसके पास कर्नाटका की डोमिसाइल है, उनके लिए 12 सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं। बाकी के जो 200 सीट्स है वो ऑल इंडिया जनरल कोटा के लिए रहती है। तो ऑल इंडिया जो एमसीसी की काउंसलिंग है तो उसके थ्रू 200 सीट्स रहती है। बाकी की जो 38 सीट्स है, 38 सीट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड रहती है। तो एनआरआई कैटेगरी में भी फ्रेंड्स, अगर आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू जेएसएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन यू विल बी रिक्वायरिंग एन एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर। अब एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर का क्या नियम है, देखिए, जो नॉर्मल एनआरआईज हैं उन लोग को तो कोई इशू नहीं है, उन लोग के पास तो होगा ही। जो इंडियन स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट देयर कैटेगरी कन्वर्टेड टू एनआरआई, यू कैन डू दैट, यू कैन गेट योर कैटेगरी कन्वर्टेड टू एनआरआई। तो अगर आप अपना जो इंडियन स्टूडेंट्स जो अपने कैटेगरी को एनआरआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन लोग को एक एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर की आवश्यकता पड़ेगी। एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर्स के लिए अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, तो यू कैन गेट योर कैटेगरी कन्वर्टेड टू एनआरआई। तो उसमें आफ्टर गेटिंग द कैटेगरी कन्वर्टेड टू एनआरआई, आप एनआरआई कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी हम लोग बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, इसके कट ऑफ को आप ध्यान से समझिएगा। जनरल ट्रेंड क्या होता है, जनरल ट्रेंड जो केईए के काउंसलिंग में आप देखते हैं, या फॉर इंस्टेंस आप एमसीसी के भी काउंसलिंग में एक जनरल ट्रेंड जो देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो है वो कट ऑफ हायर साइड पे रहता है, एंड एज द काउंसलिंग प्रोग्रेसेस द कट ऑफ स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम रहेगा, मॉपअप में उससे थोड़ा कम रहेगा और स्टे वैकेंसी में और कम नंबर का अलॉटमेंट मिलते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद जेएसएस मैसूर। देखिए, जेएसएस मैसूर का अभी हम डिटेल में बात करेंगे कट ऑफ की, सब कैटेगरी के कट ऑफ की। तो इसमें आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम है, सेकंड राउंड में ज्यादा है, मॉपअप राउंड में ज्यादा है और स्टे वैकेंसी में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है। तो प्लीज मेक दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन जेएसएस मेडिकल कॉलेज तो फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू टेक योर एडमिशन इन फर्स्ट और सेकंड राउंड इटसेल्फ, क्योंकि उसके बाद कट ऑफ बहुत आगे जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहले जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर जो 2023 का कट ऑफ गया था वो राउंड 1 में 441 मार्क्स में गया था। तो 441 में, और इसका रैंक था अराउंड 1,74,229। तो 1,74,229 में 441 मार्क्स में राउंड 1 का कट ऑफ, इसमें जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का वो 441 मार्क्स था। अब लुक एट राउंड 2।
राउंड 2 में यही जो मार्क्स है आपको 447 हो गया, ये राउंड 2 में आपको मार्क्स बढ़ गया और जो रैंक था वो और डिक्रीज होकर 1,67,000 के करीब आपको अलॉटमेंट मिला है राउंड 2 में। नाउ लुक एट राउंड 3। राउंड 3 में यही जो क्लोजिंग मार्क्स जो था वो था 469। अब ये ट्रेंड देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रेंड को ऑब्जर्व कीजिए। राउंड 1 में 441, राउंड 2 में 447 और राउंड 3 में 469। तो जस्ट सी द इंक्रीमेंट इन द मार्क्स of all the 3 rounds. तो ये all the 3 rounds में on the consistent basis the cutoff marks, the closing cutoff marks is increasing on the consistent basis. And look at the cutoff marks of the stray vacancy round 605. I mean 605 पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जेएसएस में जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था। सी फ्रेंड्स, अगर आपको 612 615 नंबर आते हैं, मतलब इससे 10 नंबर ज्यादा, तो आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट्स मिल जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। आप कट ऑफ से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तीनों में कंसिस्टेंट बेसिस पे कट ऑफ इंक्रीज किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जेएसएस मेडिकल कॉलेज में, आप अपना मार्क्स देख लीजिए। ये जो पिछले साल का कट ऑफ है उससे प्लस माइनस 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। इस साल का कट ऑफ उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि यू टेक द एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2 इटसेल्फ। अब हम लोग इसकी एनआरआई कोटा के कट ऑफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एनआरआई कोटा में राउंड 1 में 117 मार्क्स, 117 मार्क्स में आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट हो गया था। वही आप इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करें तो अराउंड 11,40,000 रैंक पे राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था। राउंड 2 का आप कट ऑफ देखिए, 123, 123 मार्क्स गया आपको राउंड 2 में। राउंड 3 का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 191। अब इसमें भी एनआरआई कोटा में भी जो आपने, अगर जिन बच्चों ने कैटेगरी अपना कन्वर्ट किया हुआ है एनआरआई में, तो उनका भी एनआरआई कोटा में भी कंसिस्टेंटली तीनों राउंड में आपका जो है वो कट ऑफ इंक्रीज होते जाता है। राउंड 3 में 191 एंड लुक एट द स्ट्रे वैकेंसी राउंड 238। तो अब इवन की एनआरआई कोटा में भी आपको जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे कट ऑफ जो है, कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज इज एक्सीलेंट। पेशेंट फ्लो भी, खैर पेशेंट फ्लो के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बहुत अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स, इसीलिए इट इज एविडेंट फ्रॉम द कट ऑफ मार्क्स, इंक्रीजिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल द राउंड्स। तो आप अगर लेना चाहते हैं जेएसएस मेडिकल कॉलेज में, इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स, तो राउंड 1 राउंड 2 में ही इसको आप निपटा लीजिए। इट is advisable for you. Now let us talk about the fee structure of JSS Medical College. अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल कैटेगरी के फी स्ट्रक्चर की। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर पर ईयर है वो है 18,50,000 पर एनम। ये आपको 4.5 साल तक का ये फीस रहेगा। बट द कंडीशन इज कि फर्स्ट ईयर में, व्हेन यू जॉइन द कॉलेज इन द फर्स्ट ईयर, आपको वन टाइम एडिशनल फीस लगता है, वो है 1,36,400 का। तो टोटल फीस जो आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करनी है वो है 19,86,400। दैट इज, ये जो 1,36,000 का जो एडिशनल फीस है, दैट इज ओनली फॉर 1 ईयर, नॉट एवरी ईयर। तो और उसके बाद से 18,50,000, 18,50,000, 18,50,000 और जो लास्ट फाइनल ईयर है, जो 5th ईयर है, उसमें 9,25,000। तो टोटल कॉस्ट फॉर 4.5 years में टोटल जो फीस आपकी लगेगी, इंक्लूडिंग दैट 1,36,000, वो रहेगा आपको 84,61,400 के करीब। तो ये आपको टोटल फीस जनरल कैटेगरी की है। वही अगर एनआरआई कैटेगरी की हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात फ्रेंड्स, तो देखिए एनआरआई कैटेगरी की जो भी फीस है, इट विल बी कोटेड इन यूएस डॉलर। काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। तो एनआरआई कैटेगरी की जो फीस है इसकी, वो है अराउंड 46,000 यूएस डॉलर पर ईयर। अब इसमें भी सेम है कि आपको जो फर्स्ट ईयर में जो है वो एक एडिशनल फीस 1,36,000 का, वो भी आपको इंडियन रुपी में जाता है, वो आपको एडिशनल फीस ओनली इन द फर्स्ट ईयर लगेगा। सेकेंड ईयर से आपको जो है वही 46,000 यूएस डॉलर का फीस आपको कंसेक्यूटिव ईयर्स में लगेगा। तो जो फाइनल इसका फीस हो जाता है, अगर यूएस डॉलर्स की बात करें, तो 2,07,000 यूएस डॉलर प्लस 1,36,000 विच इज एडिशनल फीस इन द फर्स्ट ईयर। तो ये इसका एनआरआई कैटेगरी का फी स्ट्रक्चर होता है। ओके फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, कि ये जो आपका जो फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, इस फी स्ट्रक्चर में आपको एवरी ईयर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। दिस इज द फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर फॉर 4.5 years। यहाँ पे कंसेक्यूटिव ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में कोई भी इंक्रीमेंट फी स्ट्रक्चर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का हम डिस्कशन करते हैं कि अगर आपको देखिए
अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो देखिए एमसीसी का काउंसलिंग थोड़ा पेचीदा चीज है कि उसमें जो रेजिग्नेशन का है और अपग्रेडेशन का जो क्राइटेरिया है तो वो थोड़ा आपको बेसिकली ठीक से समझना होगा। और फ्रेंड्स, अगर उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं या अगर यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस अपग्रेडेशन एंड रेजिग्नेशन एंड ऑल दोस प्रोसेस, देन यू कैन अवेल आवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आप बात समझिए एक चीज कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में, और अगर आप उसको अपग्रेडेशन में डाल रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आप ऑप्ट करते हैं अपग्रेडेशन के लिए, और सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेडेड कॉलेज में आप जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में आपको अगर सीट का अलॉटमेंट हो जाता है, देन यू हैव टू वेकेट दिस सीट इन जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर। अब जब आप इस सीट को वेकेट करते हैं तो उसमें जो आपने फीस सबमिट किया है उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा? उसमें यह रहेगा फ्रेंड्स कि अगर राउंड 2 में आप छोड़ते हैं तो आपको 10,000 रुपया जो है, अराउंड 10,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर फीस। आपने जो फीस जमा किया है उसमें से 10,000 रुपीज डिडक्ट करके आपको वो लोग पैसा लौटा देंगे। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? देखिए, सेकंड क्राइटेरिया है कि इफ द कैंडिडेट रिजाइन्स ड्यूरिंग द काउंसलिंग पीरियड एंड सच विड्रॉवल इज विद इन द लास्ट डेट ऑफ एमसीसी विड्रॉवल शेड्यूल, देन 10% ऑफ द फर्स्ट ईयर फीस। देखिए, ध्यान से समझिए, इफ कैंडिडेट रिजाइन्स ड्यूरिंग काउंसलिंग पीरियड एंड सच विड्रॉवल इज विद इन द लास्ट डेट ऑफ एमसीसी विड्रॉवल शेड्यूल। देखिए, हर राउंड में एमसीसी क्या करता है कि एक विड्रॉवल के लिए, रेजिग्नेशन के लिए एक लास्ट डेट निकालता है। तो आपको रेजिग्नेशन के लिए आपको उन लोग को मेल करना पड़ता है और उसका एक प्रोसीजर होता है। तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो उन लोगों ने स्टिपुलेटेड टाइम रेजिग्नेशन का जो विंडो दिया है, उस विंडो के अंदर अगर आप रिजाइन कर देते हैं फॉर एनी राउंड्स, देन आपको 10% ऑफ फीस का डिडक्शन रहेगा। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? अब थर्ड क्राइटेरिया यह है कि इफ कैंडिडेट रिजाइन्स आफ्टर काउंसलिंग पीरियड एंड ऑफर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए। इफ द कैंडिडेट रिजाइन्स आफ्टर काउंसलिंग पीरियड एंड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एमसीसी का जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है या तो काउंसलिंग का जो रेजिग्नेशन का जो विंडो इन्होंने बताया है उसके बाद अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपका एंटायर कोर्स फीस आपको जमा करना पड़ेगा। एंटायर कोर्स फीस फ्रेंड्स, 4.5 years का एंटायर कोर्स फीस आपको जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। रेजिग्नेशन का जो एमसीसी का जो रूल्स है वो थोड़ा पेचीदा है, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हॉस्टल फ्रेंड्स। जेएसएस मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है वो इन कैंपस हॉस्टल है, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको ट्विन शेयरिंग की फैसिलिटी है और इवन सिंगल रूम्स भी अवेलेबल है। हॉस्टल के मेस का खाना काफ़ी अच्छा है। मैसूर एक ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस है तो काफ़ी खाना अच्छा है वहाँ का। अब इसके हॉस्टल की फीस क्या है? देखिए, मेल और फीमेल के लिए यहाँ हॉस्टल की फीस में डिफरेंस है। अब अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो आपको 1,93,500 रुपीज हॉस्टल का पर एनम का फीस लगेगा, इंक्लूडिंग मेस, इंक्लूडिंग खाना, इंक्लूडिंग फूड। 1,93,500 फॉर मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 1,63,775। तो 30,000 रुपीज का ऑलमोस्ट डिफरेंस है इसमें आपको हॉस्टल के फीस में। हॉस्टल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, हॉस्टल की फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की। हॉस्टल में सारी एमिनिटीज अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और इन कैंपस हॉस्टल है, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है, तो हॉस्टल से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेडिकल एजुकेशन। जेएसएस मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है फ्रेंड, इट इज बेसिकली इन लोग का जो हॉस्पिटल है वो 1800 बेड का हॉस्पिटल है। तो 1800 बेड काफी बड़ा हॉस्पिटल है। और अगर इन लोग के टीचिंग बेड की बात करें, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टीचिंग बेड है इन लोग का वो अराउंड 1100 टीचिंग बेड, 1100 का टीचिंग बेड की इन लोग की कैपेसिटी है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को गौर कीजिए, जो जेएसएस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऑफ मैसूर है। तो जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में अगर
आप अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करें तो जेएसएस इज वन ऑफ अमॉन्ग देम। एक जेएसएस है और एक दूसरा अपोलो। तो इसमें जो पेशेंट फ्लो है, जो मैसूर के लोकल पेशेंट्स हैं, उनका क्राउड बहुत होता है। इसकी अगर ओपीडी की आप बात करें, ओपीडी में डेली का अगर फुटफॉल की आप बात करें, डेली इन पेशेंट की आप बात करें, तो डेली बेसिस पे आपको बिटवीन 600 टू 650 पेशेंट्स का इनफ्लो है ओपीडी में। तो डेली का ओपीडी में अगर 600 टू 650 का पेशेंट फ्लो है तो दैट इज कंसिडर्ड गुड। बेड ऑक्यूपेंसी, इसके बेड ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो जेएसएस मेडिकल कॉलेज का जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो अराउंड 80 टू 85% का बेड ऑक्यूपेंसी है इन लोग का। तो 80 टू 85% ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी इज कंसिडर्ड वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इन लोग का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, साथ में उसी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, और इनके जो सारे भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली इस कॉलेज में पीजी भी अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इनके जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन हुआ, जनरल सर्जरी हुआ, ऑप्थल हुआ, गाइनी है, रेडियोलॉजी है, पीडिया है, ऑर्थो है, तो सब में आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो पेशेंट फ्लो देखिए, पेशेंट फ्लो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेशेंट फ्लो व्हेन यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमबीबीएस, बिकॉज द नंबर ऑफ द पेशेंट व्हाट यू सी विल बी द अमाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस यू विल बी गेनिंग। तो पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है इन लोग का। और इस कॉलेज का जो मतलब कि जो आप एक टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो आपको प्रैक्टिकल क्लिनिकल रोटेशन में जो एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट इज अनकंपेरेबल। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज को आपको डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रखना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरी चीज की इसमें क्या बॉन्ड की क्या क्राइटेरिया है और क्या कोई सर्विस बॉन्ड है या क्या है, तो लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर फ्रेंड्स कि इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान आपको कोई भी बॉन्ड की क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो बॉन्ड क्राइटेरिया, आपको किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं देना है। और जो एज फार एज दिस थिंग बैंक गारंटी इज कंसर्न, तो आपको इसमें बैंक गारंटी की भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये चीज आप माइंड में रखिए, देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नो बैंक गारंटी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट रिव्यू आपको जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर के बारे में फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ बने रहिए, यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2024 और सारे कर्नाटका के एज वेल एज अदर स्टेट्स के भी सारे मेडिकल कॉलेजेस के इंडिविजुअल रिव्यू हम इसी तरह आपको बताते रहेंगे फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग योर एमबीबीएस। थैंक यू फ्रेंड्स।